अब हम डिस्कस करेंगे कि कब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, कब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोलते हैं, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। यहां पर हम सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये बताया था आपको, जो वेव फ्रंट पे जो आप पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, इट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस व्हिच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। उन सेकेंडरी वेवलेट्स से जो लाइट जा रही है वो सुपर इंपोज होकर हमको क्या बता रही है, वो क्या फेनोमेना शो कर रही है, डिफ्रैक्शन शो कर रहा है। तो देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ waves from secondary wavelets from the unblocked portion of the wavefront। जो भी अनब्लॉक पोर्शन है वेवफ्रंट का, वो जो पास होकर जा रहा है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को क्या बोलेंगे, मिनिमा और मैक्सिमा। मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव, मिनिमा मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव, और मैक्सिमा मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। सेकेंडरी क्या यूज कर रहे हैं ये समझा दिया मैंने आपको कि सेकेंडरी वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इसको समझाने के लिए एक मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। यहां पर ये दो पॉइंट थे ए और बी, ठीक। इस पॉइंट से लाइट यहां गई और इस पॉइंट से लाइट यहां गई और ये दोनों लाइट कहां पे मीट हो गई है, पी पॉइंट पे मीट हो गई। और इसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी, ए। और सपोज करो यहाँ पे हमने अभी एक प्लेन वेवफ्रंट को पास कराया, ठीक। और उस प्लेन वेवफ्रंट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा। उस प्लेन वेवफ्रंट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा। अगर इस लैम्डा को, ध्यान समझना इस चीज को बेटा, अगर इस फुल वेवलेंथ को, जो टोटल वेवलेंथ है जो इस वेवफ्रंट की कितनी है, लैम्डा। अगर मैं इस वेवलेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। मतलब ए से एक पॉइंट दे दो सी, तो ए से सी की वेवलेंथ कितनी, लैम्डा बाई 2, और सी से बी की वेवलेंथ कितनी, लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब जब एक फुल वेवलेंथ को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो लैम्डा बाई 2 वाली लाइट, ए से सी वाली लाइट एक पॉइंट पे पहुंचेगी, और लैम्डा बाई 2 मतलब सी से बी वाली लाइट जो जिसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा बाई 2, वो एक पॉइंट पर मीट करेगा। तो इस वेवलेंथ की वजह से इक्वल पार्ट में अगर वेवलेंथ को तोड़ के आप एक पॉइंट पे अगर लाइट को पहुंचा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको वहां पर लाइट नजर नहीं आती है। क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। आपके पास जो टोटल वेवलेंथ थी वो कितनी थी, लैम्डा। आपने इस टोटल वेवलेंथ को दो पार्ट में तोड़ा, ए से सी लैम्डा बाई 2 और सी से बी भी लैम्डा बाई 2। जब आपने इनको लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 के टर्म में तोड़ा, डिवाइड किया, और ये जो फर्स्ट इस वाले पोर्शन की वजह से जो लाइट पहुंच गई कहां पर, पी पॉइंट पर, उसकी वेवलेंथ कितनी, लैम्डा बाई 2, और सी से बी वाली जो लाइट है वो पहुंच गई कहां पर, पी पॉइंट पर, उसकी वेवलेंथ भी कितनी, लैम्डा बाई 2। तो जब दो इक्वल वेवलेंथ, आधी आधी वेवलेंथ कहां पे पहुंचती है, एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो उस कंडीशन में हमको एक डार्क फ्रिंज देखने को मिलती है। कौन सी फ्रिंज देखने को मिलती है, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे किसका इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पे भी दो वेव सुपर इंपोज करेंगे, बट किसकी वजह से, सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज। समझ में आई बात, कि जब फुल वेवलेंथ को दो इक्वल पार्ट में तोड़े और दोनों हाफ हाफ वेवलेंथ अगर किसी पॉइंट पे मीट कर जाती हैं तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, हमको डार्क फ्रिंज देखने को मिलता है। तो मैंने लिखा हुआ है, इफ द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, इफ द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, इसका पाथ डिफरेंस कितना मान लिया, लैम्डा मान लिया आपने, देन पी पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी whole wavefront can be considered to be divided into two equal half। उस पूरी वेवफ्रंट को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सी ए एंड सी बी। तो ये हो गया, सपोज करो सी ए और ये हो गया सी बी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस एट पी एंड पी इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। क्या बोलेंगे उसको हम, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं जनरल टर्म देखूं, nth इज अ सेकेंडरी मिनिमम, कोई फाइनल है कोई nth,
तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला भी हमने देखा, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a sin थीटा। क्या होता है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला? पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा a sin थीटा। तो पार्ट डिफरेंस हो गया a sin थीटा, ये फाइनल के लिए हो गया थीटा n किसके इक्वल? n लैम्डा के इक्वल। ये पार्ट डिफरेंस a sin थीटा किसके इक्वल आया था हमारे पास? n लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? n लैम्डा। n लैम्डा का यूज करें क्योंकि पूरी वेवलेंथ को आप तोड़ रहे हैं दो इक्वल पार्ट में। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 वेवलेंथ। इसका मतलब a से c लैम्डा और c से b भी लैम्डा। लैम्डा लैम्डा अगर पहुंचेंगे तो भी क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दो कितना आ गया? 3 लैम्डा। 3 लैम्डा का मतलब क्या हो गया? 1.5 लैम्डा। 1.5 लैम्डा अगर पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो इसका मतलब हमें दो इक्वल पार्ट में पूरी वेवफ्रंट को तोड़ना है। उसकी जो भी वेवलेंथ है उसको दो इक्वल पार्ट में अगर तोड़ करके अगर किसी पॉइंट पे वो लाइट पहुंच रही है तो हमेशा क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो a sin थीटा किसकी इक्वल रख दिया आपने? n लैम्डा के इक्वल यानी sin थीटा के n लैम्डा अपॉन a, where थीटा n gives the direction of nth secondary maxima। जो थीटा है वो थीटा को क्या देगा? सेकेंडरी मिनिमा की डायरेक्शन देगा। n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, अप टू n जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये किसकी हो गई? दिस कंडीशन इज फॉर किसकी हो गई? तो आप बोलेंगे सर ये कंडीशन हो गई सेकेंडरी मिनिमा की हो गई। किसकी हो गई कंडीशन? सेकेंडरी मिनिमा। तो आप समझ में आ गया डार्क फ्रिंज कब बनेगा? जब पूरी वेवफ्रंट को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे, उसके बाद जो हाफ हाफ वेवलेंथ होंगी वो एक पॉइंट पे मीट करेगी उसकी वजह से लाइट, तो वहां पे हमें मिलेगा डार्क फ्रिंज। अब सर ब्राइट कैसे मिलेगी? तो ब्राइट के लिए क्या करेंगे? उस पूरी वेवलेंथ को, जो भी वेवफ्रंट की जो वेवलेंथ है या जो भी पाथ डिफरेंस है उसका, उसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, इस लैम्डा बाई 2 को मैंने कितने पार्ट में ब्रेक किया? कितने पार्ट में ब्रेक किया? 3 पार्ट में ब्रेक किया। अब वापस से तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या बना लेगा? तो लैम्डा प्लस 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, इन तीनों को ऐड करेंगे तो एक टोटल वेवलेंथ मिलेगी हमको। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि सपोज करो हमारे पास टोटल वेवलेंथ हमने सपोज करी 3 लैम्डा बाई 2। कितनी सपोज करी? 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 मिलके बना लेगा 3 लैम्डा बाई 2। कितना बना लेगा? 3 लैम्डा बाई 2। ठीक, तो मैंने एक टोटल वेवलेंथ ली, मतलब 1.5 वेवलेंथ ली। कितनी ली मैंने? 1.5 वेवलेंथ। 1.5 कर सकते हैं 3 लैम्डा बाई 2 सकते हैं। 3 बाई 2 कितना होता है? 1.5। तो 3 लैम्डा बाई 2 में से इसको अगर मैं ब्रेक करूं, 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, क्या हो गया? 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात क्या है। इसको मैंने इस पूरी वेवलेंथ को मैंने 3 लैम्डा बाई 2 को 3 पार्ट में ब्रेक किया है। लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। इसमें से होगा क्या? जो पहले के तो जो लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 पहुंच के क्या बनाते हैं? आइए बताते हैं मैंने आपको। लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 मतलब हाफ वेवलेंथ जो भी है, जो 3 में से जो 2 पार्ट, पहले के जो 2 पार्ट है, 3 जो मैंने तोड़ा, 3 पार्ट में तोड़ा, पहले के जो 2 पार्ट है, ये पहले के 2 पार्ट बनाएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनाएंगे? डिस्ट्रक्टिव, मतलब मिनिमा फॉर्म करेंगे। बट जो मेरे पास रिमेनिंग लैम्डा बाई 2 है, रिमेनिंग लैम्डा बाई 2, इसकी वजह से इस रिमेनिंग लैम्डा बाई 2 की वजह से क्या देखने को मिलेगा? एक ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी, एक ब्राइट बैंड देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इस आखिरी वाली वेवलेंथ की वजह से। इसको हमने क्या बोला? लैम्डा बाई 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनी अदर पॉइंट P1 which is not shown in the figure, मतलब पहले वाले उस फिगर में हमने शो नहीं किया है, सिर्फ एक पॉइंट शो किया है। पार्ट डिफरेंस अगर कितने ले लें आप? a sin थीटा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, अभी निकाला था। तो a sin थीटा किसके इक्वल होता है? 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल। अगर 3 लैम्डा बाय 2 है, इसका मतलब इस 3 लैम्डा बाय 2 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, पार्ट डिफरेंस का ये थर्ड पार्ट, क्या कितना गया? 3 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 इक्वल पार्ट में
डिवाइड करेंगे अगर आप, तो 3 इक्वल पार्ट में से पहले के जो 2 पार्ट हैं वो तो क्या बनाएंगे, डार्क फ्रिंज, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा वो क्या फॉर्म करेगा, ब्राइट फ्रिंज फॉर्म करेगा। क्या उस ब्राइट फ्रिंज का मतलब कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमा। क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमा। सेकेंडरी बताइए क्यों लगाते हैं, तो ये कंडीशन हुई सेकेंडरी मैक्सिमा। तो एक सिंपल सा डिफरेंस समझा देता हूं आपको, मिनिमम में 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है, मैक्सिमम में 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है। 3 इसलिए करना है कि पहले के 2 बनाएंगे डार्क, लेकिन जो रिमेनिंग वाली वेवलेंथ है वो बनाएगी ब्राइट। यहाँ पे लिखा है एनी अदर पॉइंट P1 नॉट शोन इज पार्ट डिफरेंस Bn equals to a sin theta equals to 3 lambda by 2, P1 will be the position of first secondary maxima, unblocked wavefront will be divided into 3 equal part। जो स्लिट में से जो अनब्लॉक्ड है, ब्लॉक नहीं है ना, अनब्लॉक्ड जो लाइट पास हो रही है हमारी, उसको कितने पार्ट में तोड़ना है, 3 इक्वल पार्ट में। पार्ट डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव फ्रॉम फर्स्ट 2 इक्वल पार्ट्स विल बी लैम्डा बाय 2। इस लैम्डा बाय 2 जो पहले के 2 लैम्डा बाय 2 हैं ये क्या बनाएंगे, डिस्ट्रक्टिव। The secondary wavefront from the third part however produce first secondary maxima। जो रिमेनिंग जो अपना लैम्डा बाय 2 है वो क्या बनाएगा, मैक्सिमा बनाएगा। इसी तरह 5 लैम्डा बाय 2 को भी अगर आप 3 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे तो पहले के 2 इक्वल पार्ट क्या करेंगे, डार्क फ्रिंज, और रिमेनिंग पार्ट ब्राइट फ्रिंज। 7 लैम्डा बाय 2 अगर तोड़ेंगे तो पहले के 2 डार्क, रिमेनिंग ब्राइट। तो हमने एक जनरल कंडीशन ली a sin थीटा, यहाँ पे हमने जनरल कंडीशन n लैम्डा के लिए पुट किया था कि पूरी वेवलेंथ को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ रहे थे, बट यहाँ पे जो जनरल कंडीशन आएगी 2n + 1 लैम्डा बाय 2। अगर n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 * 1 + 1 3 लैम्डा बाय 2, कितना आ गया अपने पास, n की वैल्यू 2 पुट करें, 2 * 4 + 1 5 लैम्डा बाय 2, और 3 पुट करें, 2 * 3 6 + 1 7 लैम्डा बाय 2 9 लैम्डा बाय 2 11 लैम्डा बाय 2। तो वेवलेंथ क्या हो रही है, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि जो ब्राइट और डार्क है उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। सोचो क्यों कम होती जा रही है इंटेंसिटी, वेवलेंथ को आप क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। वेवलेंथ जैसे जैसे कम होती जाएगी उसकी वजह से जो लाइट मिल रही है उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। पहले सिर्फ क्या था, 3 लैम्डा बाय 2, अब क्या हो गया 5 लैम्डा बाय 2, अब क्या हो गया 7 लैम्डा बाय 2 11 लैम्डा बाय 2। तो जैसे जैसे आप तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या देखने को मिलेगी, इंटेंसिटी भी कम देखने को मिलेगी डार्क और ब्राइट के बीच में। तो a sin थीटा किसी को लगे 2n + 1 लैम्डा बाय 2, n की वैल्यू अगेन 1 2 3। तो ये पोजीशंस देखने के लिए आती हैं कि कब कहां पर सेकेंडरी और सेकेंडरी मैक्सिमम और मिनिमम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ग्राफ, जैसे हमने इंटरफेरेंस का ग्राफ पढ़ा था इसी तरह एक ग्राफ होता है डिफ्रैक्शन का। किसका होता है, डिफ्रैक्शन का। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होगी या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। तो देखो सेंट्रल, ये आपका पॉइंट है जहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही है हमको। तो ये एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंटर के इधर, और एक सेंटर के इधर भी क्या मिल रही है, डार्क मिल रही है। क्या मिल रही है, सेंटर के इधर एक डार्क, इस ब्राइट फ्रिंज के इधर एक डार्क, इस ब्राइट फ्रिंज के इधर एक डार्क, और 2 डार्क के बीच में क्या आता है, क्या आता है 2 डार्क के बीच में, ब्राइट फ्रिंज आता है। याद है ना आपको। तो देखो इन दोनों को मिलाया, मेरे को एक क्या मिली है, ये एक विड्थ मिली, किसकी, किसकी विड्थ होगी, सोचो जरा, ये 2 डार्क के बीच में क्या आ रहा है, एक ब्राइट आ रहा है। तो ये मेरे को विड्थ मिली किसकी, ब्राइट फ्रिंज की, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में वेवलेंथ हमने क्या रखी है, कम रखी है। फिर जैसे जैसे आप इस सेंटर के इधर जाते जाएंगे या इस सेंटर के इधर जाते जाएंगे, वेवलेंथ क्या हुई थी 3 लैम्डा बाय 2 से क्या हुई थी 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय 2। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आइदर लेफ्ट और राइट, तो दोनों ही केस में एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब सीधा सीधा क्या है, इंटेंसिटी कम हो रही है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर आप एम्पलीट्यूड कम कर रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी वो भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए डार्क और ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जाती है दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। तो अगर आप बोलेंगे सर ये इंटेंसिटी यहाँ पे, वहां पर जो इंटेंसिटी थी वो कांस्टेंट थी, एम्पलीट्यूड सबका कैसा था, इंटरफेरेंस में सेम था, बट यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि इसको हम तोड़ रहे हैं क्या, 3 इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 से 5 लैम्डा बाय 2 इंटेंसिटी कम, 5 लैम्डा बाय 2 के बाद 7 लैम्डा बाय 2 और इंटेंसिटी कम, 7 लैम्डा बाय 2 के बाद 9 लैम्डा बाय 2 और इंटेंसिटी कम। तो हमें इंटेंसिटी जो है वो कम देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ बताओ। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कई बार, आइदर न्यूमेरिकल में या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि विड्थ बताइए सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है। तो हम विड्थ निकालेंगे सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है। क्या निकालेंगे? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो विड्थ क्या होगी, यहां पे आपको क्या मिल रहा था बोलो? ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पे क्या मिलता है? ब्राइट फ्रिंज। तो सेंटर के इधर एक डार्क और सेंटर के इधर एक डार्क, समझ में आई बात? तो ये जो है दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को सेंटर से x डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है? सपोज करो ये एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और यहाँ पे एक डार्क है, तो इसके नीचे भी क्या होगा एक, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी x होगी, ये x मानी तो आपने इसके नीचे जो डार्क मिल रहा है वो भी x होगी। तो टोटल जो विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की वो क्या होगी? 2x होगी। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहली बात तो ये समझना है कि सेंटर से इधर एक डार्क, सेंटर से इधर एक डार्क, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसकी विड्थ देगी हमको? किसकी विड्थ देगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ देगी हमको। ये दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहां से इधर और यहां से इधर, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो देखो क्या लिखा है? द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is the distance between first secondary minima of either side of O। either side of O, either मतलब इधर की और इधर की जो डिस्टेंस है, जो इनकी डिस्टेंस है वो क्या देगी हमको? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो हम कैसे निकालेंगे? इफ P is the position of first secondary minima and OP is equals to x, OP की वैल्यू कितनी है? x है। तो a sin थीटा n लैम्डा बताया था आपको मैंने अभी। तो n की वैल्यू हम पहली बात करें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्स मिनिमा की बात करें तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। तो a sin थीटा किसके इक्वल आ गया? लैम्डा के इक्वल आ गया। sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा बाई a। किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा बाई a के इक्वल आ गया। तो हमारे पास sin थीटा आ गया लैम्डा बाई a। ये कहां पे आएगा वो देखते हैं अभी। इफ f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2, जो सेकंड वाला लेंस था, डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो सेकंड वाला लेंस था उसकी अगर फोकल लेंथ आप क्या मान लें? f मान लें। कितनी मान लें? f। एंड व्हिच इज हेल्ड वेरी क्लोज टू द स्लिट। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सेकंड वाला लेंस था जो लाइट को कन्वर्ज कर रहा था, जहां पे हमें P पॉइंट पे लाइट मिल रही थी, अगर वो लेंस जो है स्लिट के बहुत पास है, इट इज वेरी क्लोज टू द स्लिट, तो f किसके इक्वल हो जाएगा? f किसके इक्वल हो जाएगा? d के इक्वल हो जाएगा। d इज द, d क्या था? स्लिट से और स्क्रीन, जहां पर आप ये पैटर्न देख रहे हैं उसकी बीच की डिस्टेंस, स्क्रीन और स्लिट की बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? d। और मैं बोल रहा हूं जो लेंस है, यहां पे समझाता हूं आपको ये चीज, ये लेंस है, ये मेरे पास स्लिट है और ये स्क्रीन है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? d। इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? सपोज करो यहां पे इमेज फॉर्म हो रही है पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल रेज जब आती है तो कहां पे मीट करती है? फोकस पर। तो ये सपोज करो इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है, बट दिस लेंस इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू दिस स्लिट, तो मैं f को अप्रोक्स किसके इक्वल बोल रहा हूं? d के इक्वल बोल रहा हूं। किसके इक्वल बोल रहा हूं? d के इक्वल। तो मैंने f की वैल्यू d पुट करी, व्हिच इज द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन। पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद इन सब चीजों को समझना, तो इजीली समझ में आएगा। डायग्राम आप डायरेक्ट नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। डायग्राम अपने सामने रखना, फिर जो मैं बोल रहा हूं उसको कंपेयर करना, तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं बोल रहा हूं थीटा इज स्मॉल, तो जब मैंने sin थीटा को मान लिया थीटा, जब थीटा स्मॉल होता है, एंगल जब छोटे होते हैं, तो sin थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल कर सकते हैं। अगेन जब आप डायग्राम में इस थीटा को फाइंड करेंगे तो आपको x अपॉन f मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? x अपॉन f। उस ट्रायंगल में आप sin थीटा लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? x अपॉन f। अगेन डायग्राम चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगी चीज x अपॉन f, और f किसके इक्वल है? d के इक्वल है, तो x अपॉन d आ गया। क्या आ गया मेरे पास? x अपॉन d। तो ये जो sin थीटा है x अपॉन d, और ये जो sin थीटा है लैम्डा अपॉन a, दोनों को इक्वेट करा, यहां से मेरे पास क्या आ गया? x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है? d लैम्डा अपॉन a। d सेपरेशन, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड क्या? विड्थ ऑफ द स्लिट। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? x मिल जाएगा। अब लेकिन हमें x में निकालना है, हमको तो विड्थ निकालनी है, और विड्थ क्या है? 2x। तो इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2d लैम्डा अपॉन a। 2d लैम्डा अपॉन a, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
समझ में आने की बात। अगर मैं एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूं, मतलब यहां पर टोटल कितना एंगल फॉर्म हो रहा है टोटल, तो ये एंगल सपोज करो थीटा, ये एंगल सपोज करो थीटा, कितना हो गया 2 थीटा, कितना हो गया 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 लैम्डा अपॉन 8। sin थीटा कितना आएगा थोड़ा सा भी कहां गया ये थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी x अपॉन d, तो 2 थीटा कितना आएगा 2 लैम्डा अपॉन d। यहां पे भी हमारे पास sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली जब थीटा के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा लैम्डा अपॉन a, तो 2 थीटा कितना आएगा 2 लैम्डा अपॉन a आ जाएगा। और इसके टर्म में हम निकालें तो कितना आ जाएगा 2x अपॉन d, कितना आ जाएगा 2x अपॉन d। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हैं आप एंगुलर विड्थ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं एंगुलर विड्थ। तो देखो जब वेवलेंथ को आपने लैम्डा बाय 10 में तोड़ा तो ये आपको 20 डिग्री में दिखा था डिफ्रैक्शन पैटर्न। जब लैम्डा बाय 5 के रेस्पेक्ट में तोड़ा तो आपको 10 डिग्री में बना था, थीटा कितना था 10 डिग्री। और जब आपने स्लिट की विड्थ और वेवलेंथ बराबर रखी, कितनी a और लैम्डा बराबर थे, तो आप कितना डिग्री 5 डिग्री, कितना डिग्री 5 डिग्री। जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा डिफ्रैक्शन पैटर्न बढ़ता जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न बढ़ता जाएगा। तो जब a और लैम्डा बराबर है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ज्यादा देखने को मिलेगा, बताया मैंने आपको अभी ये लैम्डा बाय 5 हो गया तो ये हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न थोड़ा कम 10 डिग्री पे, और ये कितने डिग्री पे 20 डिग्री पे। तो एंगल्स कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे आप a की वैल्यू लैम्डा बाय 10, लैम्डा बाय 10 मतलब बहुत छोटा, तो एंगल कितना 20 डिग्री। फिर और कम किया कितना लैम्डा बाय 5, एंगल बढ़ गया कितना 10 डिग्री। फिर और बराबर कर दिया हमने तो एंगल कितना मिला 5 डिग्री। दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये डायग्राम बनाने के लिए बोर्ड में आ चुका है, ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, विड्थ और एंगल के बीच में इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में। तो ये 3 डायग्राम बना देना और ये कंडीशन जो मैंने समझाई है आई होप समझ में आ गई होंगी आपको। लेकिन अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास में इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब सिर्फ एक चीज डिस्कस करने वाले हैं हम कि सर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अगर डिफरेंस आ जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा उसका भी मैं उन डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू।